हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। पेपर ब्लूप्रिंट एनालिसिस, टारगेट फर्स्ट डिवीजन। क्या कर रहे हैं इसमें? हमने कहा गारंटीड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आप लोगों के पास ऑलरेडी पीडीएफ में भी होगा। ठीक है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने कहा कि हमको एकदम गारंटीड से मतलब ये है कि सिंपली जो प्रीवियस ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस है हम उनके बारे में ही डिस्कशन कर रहे हैं कि और ये इसके बेसिस पे, क्योंकि अगर ऐसे ही पैटर्न पे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो लॉन्ग आंसर हो, इवन शॉर्ट या ऑब्जेक्टिव हो, तुमने कहा कि उस पे अगर हम लोग मोर ऑफ कवर अप करने के लिए पूरा का पूरा जितने भी कॉन्सेप्ट पे वो पूछे जा रहे हैं, अगर उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लें तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या होंगे, सॉलिड बन जाएंगे, जिससे हम लोग वैसे क्वेश्चन जो आएंगे उससे हम लोग उसको सॉल्व कर पाएंगे। और हमने कहा कि जब अगर ये सारी चीजें कवर अप करते हो जितना हमने इस पेपर में, जिस सीरीज में जो हम करवा रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि फर्स्ट डिवीजन डेफिनेटली आप हिट कर पाओगे। ठीक है, उसके लिए करना यही है कि ये सारे क्वेश्चन ही करने हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, हमने कहा टोटल 96 क्वेश्चंस हैं, जिसको आपको प्रैक्टिस करनी है, मेमोराइज करनी है, रिवाइज करनी है, इतना कि आपके जहन में बैठा रहिए। ठीक है, क्या क्या कर चुके हैं अब तक अगर बात करें तो हमने कहा कि हम लोग रिलेशन फंक्शन, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन तक हम सो फार कवर अप कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री को। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस पे आते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हमको बात करनी है, जिसके बारे में हमें डिस्कशन करनी है। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पे हम बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द लाइन, इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 3π/4, π/3 एंड थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, देन थीटा एस। हम लोगों को पता है कि सबसे पहले थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में डायरेक्शंस को साइन पड़े, और एक्सिस के साथ जो भी कोई भी लाइन है जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ जो एक एंगल बनाती है, उसी के कॉस वैल्यू को हम लोग डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो अगर ये थीटा है तो इसकी कॉस वैल्यू लेंगे तो वो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगी। और हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, ये बात हम रिलेशन जानते हैं। तो वी नो, या पहले सबसे पहले लिख लीजिए कि गिवन क्या है। यहाँ पे आपको गिवन है एक्स वाई जेड के साथ एंगल्स, अल्फा बराबर 3π/4 है, यहाँ पे बीटा बराबर यहाँ पे π/3 है, और मेरे पास जो तीसरा है थीटा, विच इज थीटा गिवन है, इसमें कोई कोई एंगल पर्टिकुलरली नहीं गिवन है, गामा कह लीजिए इसको। तो गामा इज व्हाट, थीटा है यहाँ पे। तो गामा निकला हमें यहाँ पे थीटा। हमको पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा जो होता है वो 1 होता है। ये सारी वैल्यूज हम बता सकते हैं। 3π/4 है, पाई क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो एक एक करके वैल्यू चाहो तो आप अलग अलग निकाल सकते हो। अगर मैं कॉस अल्फा की बात करूं विच इज कॉस 3π/4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस π/4, राइट। और बेसिकली क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस π/4 करोगे सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करोगे π/4 मतलब ये 1/√2 हो जाएगा, राइट, निगेटिव के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस कॉस π/4, और ये 45 होता तो ये 1/√2 विथ नेगेटिव साइन हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चलिए ये तो हो गया कॉस अल्फा। मेरे पास कॉस बीटा है। बीटा क्या है, तो 30 डिग्री, π/6, π/3 मतलब 60 डिग्री है। तो कॉस π/3 इसका मतलब हो जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 का मान क्या होता है, तो ये होता है 1/2। कॉस गामा हमको नहीं पता है, विच इज कॉस थीटा है। सारी वैल्यूज को इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा, हमने कहा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये हमको पता है, वी नो दिस। और अगर हम ये जानते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1/√2 का क्या स्क्वायर, यहाँ पे आएगा आपके पास 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा, गामा का यहाँ पे ये थीटा है तो इसको सीधा थीटा के टर्म में लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा थीटा, और ये बराबर क्या 1। सॉल्व करेंगे, ये 1/2 होगा प्लस ये 1/4 होगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या 1। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 + 1 ये 3/4 होगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - 3/4 होगा। और ये बेसिकली कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 3 1/4 आएगा। सॉल्व करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, +- 1/2।
जो कि 60 डिग्री ही आ जाएगा। अब यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये कॉस की वैल्यू आ जाएगी। मेरे पास हमको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ लेना है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/2, पॉजिटिव वैल्यू जब लेंगे तब। ठीक है, कॉस इनवर्स 1/2, और यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या मिल गई, तो ये भी आपके पास 60 डिग्री आ गया। ऑप्शन वाइज अगर हम जाएं तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अच्छा, इसमें क्या पूछा गया है? एक्स एक्सिस देन थीटा इज। ठीक है, थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली आपके पास ये दोनों वैल्यूज यहाँ से आएंगी मेरे पास, हमसे पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ गिवन है। पूछा क्या है, वो सिर्फ आपसे थीटा पूछा गया, तो थीटा यहाँ से दोनों ही होगा। वो थीटा के लिए सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/2, और ये किसके लिए होगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस π/3, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन वाइज अगर हम बात करें तो ऑप्शन वाइज डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट। सीधा रिलेशन में पुट किया, हमने आंसर बता दिया। यहाँ से कह रहे हैं कि द लाइन एक्स बराबर 1+5 म्यू, वाई माइनस 5+ म्यू, जेड बराबर -6 - 3 म्यू है, पासिस थ्रू द विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। पहली बात तो इस लाइन के कार्टेशियन फॉर्म को अगर लिख लें हम लोग, जो गिवन है पहली बात लिख लेते हैं। हमने कहा कि गिवन इज एक्स बराबर 5 म्यू, वाई बराबर -5 प्लस का म्यू, -x 3 म्यू। अगर इसके मैं कार्टेशियन फॉर्म में इसको मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, x - 1/5 बराबर म्यू। यहां से सॉल्व करेंगे तो y + 5/1 म्यू हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो z + 6/-3, ये हो जाएगा म्यू। राइट, कार्टेशियन फॉर्म में अगर इसको मैं इक्वेट करके लिखूं तो x - 1/5 बराबर y + 5 बराबर 1/1, और z + 6/-3, और ये मेरे पास म्यू के बराबर है। यहाँ पे ये जो होते हैं यही तो मेरे पास पॉइंट होता है जिससे लाइन पास करती है, और नीचे क्या होता है, डायरेक्शन रेशियोज होते हैं इसके पैरेलल वेक्टर्स के। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पॉइंट क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 की अगर बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1, और ये -5, और ये -6। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1 -5 -6, तो सी ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, x - 1 होगा और x ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास सी ऑप्शन, 1 -5 और 6। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ फोटो परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0 1 2 ऑन द एक्स एक्सिस आर गिवन बाय। सिंपल सी बात है, 3D में बहुत इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है ये। 3D में हम जब बात करते हैं, हमने कहा कि जो भी पॉइंट कह रहे हैं कि ये ऑन द एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, इससे फोटो परपेंडिकुलर डाला गया एक्स एक्सिस के ऊपर। अब अगर एक्स एक्सिस की अगर हम बात करें, उनका एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हम लोग कैसे देते हैं, बाकी दो कोऑर्डिनेट तो जीरो होते हैं, इस पे सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट आएगा, बाकी जीरो होगा, तो ये 0 0 होगा। राइट, अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे और ये फोटो परपेंडिकुलर है, तो अगर इससे मैं डिस्टेंस निकालूंगा तो ये डिस्टेंस मिनिमम होगा। राइट, तो हमने कहा कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट अगर मैं निकाल लूँ 0 1 2 से, वो क्या होगा, मैंने कहा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना जानते हैं हम लोग, है ना। तो अगर यहाँ से डिस्टेंस निकाले, डी बोल दे, तो ये क्या होता है, √, अगर यहाँ से निकालोगे तो 0 - x का स्क्वायर होगा, प्लस 1 - 0 या 0 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 - 2 का स्क्वायर होगा। राइट, तो यहाँ से मिनिमम डिस्टेंस का अगर स्क्वायर करूँ तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो डी स्क्वायर जो होगा यहाँ से x² प्लस का 5 आ रहा है। राइट, अब डी स्क्वायर हो, इसको कोई और वैल्यू दे दो या कुछ भी। हमने कहा कि अगर ये फोटो परपेंडिकुलर हुआ, राइट, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, एकदम मिनिमम होगा। राइट, कहीं से भी अगर किसी एक पॉइंट से या किसी एक लाइन से दूसरे लाइन पे डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दो बेसिकली, और अगर वो डिस्टेंस जो निकाल रहे हो अगर कहना कि एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो मिनिमम डिस्टेंस होता है, बाकी अदर डिस्टेंसेस कम ज्यादा हो सकते हैं। तो अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ये मिनिमम डिस्टेंस होगा, या फिर मैं कह रहा हूँ कि ये मिनिमम डिस्टेंस है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला गया है। राइट, अब अगर हम मुझे एक्स नोन नहीं है, हमने कहा कि अगर ये पॉइंट जो है हमने एक्स माना जो कोऑर्डिनेट पे,
अगर इसकी बात करें, हमने कहा कि ये कौन सा पॉइंट होगा, क्योंकि मुझे एक्स पता लगेगा तभी तो इसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी। हमने कहा कि अगर एक्स के लिए बात करोगे, अगर ये डी जो है, इसको अगर आपको मिनिमम चाहिए फॉर डिस्टेंस टू बी मिनिमम, मिनिमम एक्स की क्या वैल्यू हो सकती है? हमने कहा कि एक्स की कोई भी वैल्यू लोगे, यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐड हो जाएगा, प्लस लोगे माइनस लोगे स्क्वायर करके फिर से वो ऐड ही होगा। बट अगर मुझे सबसे मिनिमम जो ऐड हो सकता है इसमें, तो हमने कहा कि अगर एक्स की वैल्यू मैं जीरो ले लूँ, तो यहाँ पे जो ऐड होगा वो सबसे मिनिमम हो सका होगा। ठीक है, तो एक्स कोऑर्डिनेट इसका जीरो हो सकता है, तो यस ठीक है, कोई बात नहीं। तो अगर मेरे से पूछा गया कि अब डिस्टेंस मिनिमम कब होगा, जब एक्स की वैल्यू जीरो होगी, तो पॉइंट क्या हो गया, पहले एक्स जीरो जीरो था, राइट, एक्स जीरो और जीरो। अब अगर एक्स मुझे पता होगा कि जीरो है, तो ये भी जीरो 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 ही हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो पॉइंट आएगा आपके पास, डी ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ वेक्टर पैरेलल टू दिस। कभी भी जो भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं किसी वेक्टर के, या मान लो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन लिखी हुई है, तो गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन इज एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, और वाई, बाई इसको मैं माइनस वन लिख रहा हूँ, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये है टू जेड प्लस का वन डिवाइडेड बाई सिक्स। अब हमको सबको पता है कि जो नीचे लिखा होता है वो डायरेक्शन रेशियो होता है, और जो सब्ट्रैक्ट करके लिखा होता है वो पॉइंट होता है जिससे ये लाइन पास कर रही होती है। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो किसका होता है, पैरेलल वेक्टर का होता है इस लाइन के। अब लेकिन यहाँ पे ऐसे करोगे तो टू माइनस वन और यहाँ पे सिक्स बोल के लोग आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन यही गलत होगा। दो गलत करने के चांसेस कहाँ पे थे, अगर मैं इसको फिर से ओरिजिनली लिख दूं कि क्या गिवन है, तो यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे लिख सकते, अगर आप वन चाहो तो वन लिख सकते हो। हमने कहा कि जब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास लिखने का जो तरीका होता है वो होता है एक्स माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, और जेड माइनस जेड वन बाई सी बराबर लेमडा लिखते हैं। अब इससे कंपेयर करना होता है हमको। जब यहाँ से कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू मुझे टू दिख रही है, बी की वैल्यू, क्योंकि ऊपर माइनस नहीं रखना है, इसको नीचे ले आना है, माइनस हो जाएगा। सी के लिए बात करोगे तो यहाँ पे टू जेड प्लस वन है, यहाँ पे कुछ कोफिशिएंट होता है क्या, नहीं, कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, तो इसको टू कॉमन लोगे या टू से डिवाइड करोगे जेड को वन बनाने के लिए, तो यहाँ पे ये वन बाई टू हो जाएगा, और ये बेसिकली और नीचे थ्री हो जाएगा। तो ये यहाँ से सी की वैल्यू जो आएगी वो थ्री आएगी, न कि सिक्स आएगी। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है जो बहुत से लोग गलत करके आएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये बहुत से लोग गलत करके आएंगे कि इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है, टू माइनस वन और थ्री, विच इज ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। नेक्स्ट इज कह रहा है कि इफ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस 120 विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, एंड देन एंगल विच इट मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इसमें पॉजिटिव के साथ पूछा गया है, अल्फा बीटा आपको गिवन है, गामा आपसे पूछा गया है। ठीक है, अल्फा क्या है 30 120 गिवन है आपको, तो ये 30 है और बीटा इज 120, राइट। यहाँ पे कॉस अल्फा की बात करोगे तो कॉस 30 होगा, और जो कि क्या होगा, कॉस 30 इज वॉट, रूट का 3/2। कॉस बीटा की बात करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉस 120 डिग्री, और कॉस 120 डिग्री कहने का मतलब कॉस 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस जाएगा सेकंड क्वार्टर में जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो साइन 30 होगा, और विथ नेगेटिव साइन, और साइन 30 इज माइनस वन, 1/2, माइनस के साथ ये हो जाएगा वन बाई माइनस 1/2। कॉस गामा हमको चाहिए, तो हम कहेंगे कि वी नो थर्ड जो एंगल होगा वो गामा हमको चाहिए होगा, राइट। तो हमने कहा कि रिलेशन हमको पता है, इस रिलेशन पे पहले क्वेश्चन करवा दिया मैंने। तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर वन होता है। सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो रूट के 3/2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या, वन हो गया। ये हो जाएगा आपके पास 3/4, ये हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर वन। सॉल्व करेंगे तो ये वन हो जाएगा। ठीक है, वन प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर वन, कॉस गामा बराबर कॉस स्क्वायर गामा बराबर क्या हो गया, तो जीरो हो गया, या कॉस गामा बराबर जीरो हो गया, तो गामा के लिए सॉल्व करोगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, ये वाई नहीं है, कॉस गामा ही है, गामा और वाई में फर्क समझेंगे, बेसिकली लिखने का तरीका है। 90 डिग्री होगा, तो ऑप्शन वाइज अगर मैं जाऊं तो मुझे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, जो कि करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड मेकिंग एन एंगल 30 60 90 विद द एक्स वाई एक्स एक्सिस रिस्पेक्टिवली इज। हमको लाइन की इक्वेशन चाहिए जिसमें मुझे एंगल्स गिवन है ना। अब अगर लाइन की इक्वेशन आप लोगों को पता है तो हमने कहा कि लाइन की इक्वेशन हम लोग डायरेक्शन रेशियोज के टर्म में भी जानते हैं, डायरेक्शन कोसाइन के भी टर्म में जानते हैं,
तो वी नो कि x माइनस एक्स वन बाई ए बराबर y माइनस वाई वन बाई बी बराबर z माइनस जेड वन बाई सी बराबर लेमडा। एक तो लाइन की इक्वेशन इस टर्म में होती है जहाँ पे एबीसी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। अब क्योंकि हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो जो होते हैं डायरेक्शन कोसाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल्स होते हैं, तो वहीं से एक रिलेशन निकल के आया था। ऑल्सो वी नो कि x माइनस एक्स वन बाई एल बराबर y माइनस वाई वन बाई एम और बराबर z माइनस जेड वन बाई एन भी मेरे पास रिलेशन होता है सेम लाइन के लिए। अब एल एम एन क्या है, एल एम एन क्या है, डायरेक्शन कोसाइंस है, और जो कि अगर एल की बात करूँ तो हमने कहा कि कॉस अल्फा होता है। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 30 दे रखा है, तो ये हो जाएगा कॉस 30, और ये कॉस 30 इज वॉट, रूट का 3/2, राइट। और मेरे पास एम की बात करूं तो ये होता है कॉस बीटा, यहाँ पे बीटा गिवन है 60 डिग्री, तो कॉस 60 हो जाएगा जो कि 1/2 आ जाएगा। और थर्ड जो गिवन है 90 डिग्री गिवन है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू हो जाएगी कॉस गामा, और ये होगा कॉस 90, और इस केस में क्या हो गया, ये हो गया 0। हमने कहा कि एलिमेंट की वैल्यू पुट कर दो। अब इसमें और क्या गिवन था, इक्वेशन द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पॉइंट इसमें ओरिजिन है ना, ओरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स जो हैं आपके पास, जिस पॉइंट से पास कर रहा है वो 0 0 0 है, एलिमेंट की वैल्यू होगी। सो यहाँ पे जब इक्वेशन में पुट करेंगे तो x माइनस जीरो हो जाएगा बाई एल, राइट, y माइनस जीरो बाई एम और z माइनस जीरो बाई एन हो गया। वैल्यूज को पुट कर देंगे तो x माइनस एल की वैल्यू क्या है, √3/2 आई है यहाँ पे, y माइनस जीरो, जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ पे z बाई क्या 0, ये मेरे पास ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर मैं लाइन की इक्वेशन देखूँ किस तरीके के ऑप्शन है, तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शन है 2x/√3 लिख सकते हो इसको आप, इसको 2y/1 लिख सकते हो, इसको z/0 लिख सकते हो, ये मेरे पास आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन वाइज अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में हो, आपको फंडा समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, और एक प्रूफ छोटा सा है, वो मैंने क्लास में भी करवाया आप लोगों को। कह रहे कि इफ लाइन में एक्स अल्फा बीटा गामा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सेस देन sin स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर गामा 2 के बराबर होता है, ये असर्शन है। रीजन दे रहे हैं कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन इज 1, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर डायरेक्शन कोसाइन का जो सम है cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा जो है इसका 1 है, राइट। तो अगर इस cos को मैं साइन में कन्वर्ट करूँ तो उसको मैं sin स्क्वायर अल्फा लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा लिख सकता हूँ, बराबर क्या होगा 1। तो ये हो जाएगा 3 माइनस, अगर माइनस को कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या 1, राइट। अगर इसके लिए हम सॉल्व करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1 हो जाएगा, जो कि रिजल्ट होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर क्या, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 के बराबर। अच्छा, ये चीज अगर ना समझ में आ रही हो, -1 है यहाँ पे, तो ये 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि सही बात है। तो जो रीजन गिवन है उसके करस्पॉन्डिंगली ये आपके पास ये क्या सही ऑप्शन है, तो ये दोनों ही करेक्ट है, आपको समझ में आना चाहिए। तो क्या करेंगे, आंसर एंड रीजन आर करेक्ट, एंड जो रीजन है इज करेक्ट, क्या बोलते हैं, करेक्ट फॉर द असर्शन ना, तो ये भी बहुत करेक्ट, और बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन या करेक्ट रीजन। ऑप्शन 4 दे रहते हैं, उसके हिसाब से हम चूज कर लेंगे। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्या रहा है, if the equation of a line is x बराबर a y प्लस b z बराबर c y प्लस z, then डायरेक्शन कोसाइन क्या है ऑफ द लाइन, और उस पे पॉइंट क्या है। अच्छा, इस तरीके का क्वेश्चन भी क्लास में हो चुका है, बट फिर भी हमने कहा कि अगर गिवन की बात करें तो ये गिवन है आपको x माइनस एक्स बराबर a y प्लस का b है, और यहाँ पे z बराबर क्या गिवन है, तो cy प्लस d लिखा है, राइट। ठीक है, हमने कहा कि अगर इनको से मैं सॉल्व करूं तो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस बी बाई ए लिख सकते हैं,
सॉल्व करके लिखते चलते हैं। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस बी बाई ए बराबर y लिख सकता हूँ। और जो दूसरा रिलेशन गिवन है विच इज सी वाई प्लस डी बराबर z लिखा हुआ है, तो हमने कहा कि अगर z के लिए सॉल्व करोगे तो z माइनस डी बाई सी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, ये y है, तो ये y हो गया। y के लिए इक्वेट कर देंगे तो x माइनस बी बाई ए बराबर y बराबर क्या, z माइनस डी बाई सी। तो अब अगर यहाँ से मैं देखो इसको बटा 1 कर दीजिए, तो अगर मैंने से कोई पूछे कि डायरेक्शन रेशियोज क्या है, तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे आपके, ये हो जाएगा a है, 1 है और c है। पॉइंट्स जिससे ये पास कर रहा है, ये इसके बारे में अगर कोई पूछे तो आप बोल सकते हो कि ये b है, ये 0 है और ये आपके पास d है। तो क्या है, अच्छा ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियोस और पॉइंट जिससे ये लाइन क्या कर रही है, पास कर रही है। आसान सा, लाइन में कन्वर्ट किया, सिंपल, मेरे पास आंसर्स मिल गए। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन। दो लाइन है, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है। दो ही क्वेश्चन आपसे पूछी जाती हैं। वो कौन से होते हैं, हमने कहा कि या तो वो पैरेलल लाइंस पूछे जाएंगे या तो स्क्यू लाइंस पूछी जाएंगे। अगर आपको लाइन गिवन है तो हमने कहा कि लाइन लिखिए, आइडेंटिफाई करिए कि लाइंस कौन सी हैं, और दोनों के लिए हमको फॉर्मूला पता है कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो गिवन जो है आपके पास वो क्या है, x प्लस 1/2 बराबर y माइनस 1/1 बराबर z माइनस 9/-3। ये मेरे पास इक्वेशन पहली लाइन है, इसको आप चाहो तो L1 बोल दो। दूसरा है x माइनस 3/2 और y प्लस 15/-7 z माइनस 9/5। इसको लाइन आप 2 बोलते हो, दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2। ठीक है, अगर मैं इनको वेक्टर फॉर्म में लिखूं, ये तो कार्टेशियन फॉर्म है, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो अगर पहली लाइन की अगर मैं डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर के टर्म में लिखूं तो ये क्या आएगा, i माइनस आई प्लस का j प्लस का 9k प्लस लेमडा टाइम्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2i प्लस का j माइनस का 3k, राइट। सिमिलर वे में अगर मैं दूसरे को लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, r बराबर माइनस का 3i प्लस का 3i नॉट माइनस, अच्छा ये थोड़ा सा ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव है तो ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये माइनस टाइम्स 15 हो जाएगा, और ये नेगेटिव तो ये भी ठीक है, 9 का k हो जाएगा। प्लस म्यू टाइम्स यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 2i माइनस ये 7 था आई गेस, हाँ 7 है, इसको 1 से कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास -7j प्लस का 5k। ये मेरे पास दोनों वेक्टर्स हैं। अब वेक्टर को देख के क्या लग रहा है, क्या ये किसी का मल्टीपल है, लेमडा या म्यू टाइम्स है, नहीं है। तो देख के लग रहा है कि दोनों लाइंस आर स्क्यू लाइंस। क्लियरली गिवन लाइंस आर स्क्यू लाइंस। अगर स्क्यू लाइंस हैं तो हमने कहा कि अब इस पे सारे पॉइंट्स लिख लो। अगर मैं a1 वेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, माइनस का i प्लस का j प्लस का 9k लिखा हुआ है, राइट। अगर मैं a2 वेक्टर की बात करूं तो ये क्या लिखा है, तो 3i है, माइनस का 15j है, प्लस का 9k है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से b1 वेक्टर की बात करूं तो क्या गिवन है, b2 वेक्टर क्या गिवन है, तो ये है आपके पास 2i माइनस का 7j प्लस का 5k। और अगर इस लाइन की बात करें तो ये है 2i प्लस का j माइनस का 3k, राइट। चलिए एक बार कंफर्म फिर से कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, कहीं छूटा तो नहीं, 15 है, 9 है, 3 है, ठीक है। आते हैं, अब हमने कहा कि हमें जो रिक्वायरमेंट है वो चीजें निकालना स्टार्ट करते हैं। तो a2 माइनस a1 चाहिए होगा मुझे डिस्टेंस निकालने के लिए, फॉर्मूला याद होगा आपको, अगर नहीं याद हो तो मैं अभी लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगा। a2 माइनस a1 अगर यहाँ से मैं निकालूं तो 3i माइनस का 15j प्लस का 9k होता है, यहाँ पे है। और a1 की बात करूँ तो माइनस का i प्लस का j प्लस का 9k है आपके पास। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 माइनस माइनस 1 करोगे तो ये 4i आ जाएगा, -15 -1 करोगे तो माइनस का 14j आ जाएगा, 9 माइनस 9 करोगे तो 0k यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो a2 माइनस a1 मिल गया।
B1 क्रॉस B2, राइट। B1 क्रॉस B2 कैसे निकलते हैं, तो यहाँ पे I से K होता है। ये B1 क्या है, तो 2 है, 1 है, माइनस का 3 है। B2 क्या है, 2 है, माइनस का 7 है, 5 है। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं आराम से यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से अगर B1 क्रॉस B2 की मैं बात करूं, क्या हो जाएगा, I इस रो इस कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपके पास 21, राइट, माइनस का, ठीक है। माइनस का जे इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 10 हो जाएगा, 10 माइनस और ये हो जाएगा प्लस का 6, राइट। प्लस का के इस रो इस कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा 14 माइनस का और माइनस का 2, राइट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 16i माइनस 16j माइनस 16j माइनस 16k, ठीक है। कंफर्म कर ले, प्लस माइनस प्लस और ये आपके पास प्लस में आ रहा है, ये माइनस का 14 माइनस का 2, ठीक है। तो ये हो गया मेरे पास क्या, B1 क्रॉस B2। अगर मेरे से B1 क्रॉस B2 का कोई मॉडुलस पूछ ले, डिटरमिनेंट वैल्यू सॉरी मैग्नीट्यूड पूछ ले, तो ये इसको अगर मैं निकालूंगा तो ये कैसे आएगा, तुमने कहा कि रूट ओवर 16 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा √3 और कुछ, ठीक है, क्लियर। नाउ द डिस्टेंस क्या निकलता है, डी बराबर, हमने कहा डी बराबर लिखते हैं हम लोग B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 डिवाइडेड बाई B1 क्रॉस B2 का क्या, मॉड का होल मॉड। B1 क्रॉस B2 आपने निकाल रखा है, यहाँ पे क्या है, वैल्यूज को पुट करो। तो अगर वैल्यूज, अच्छा डी वेक्टर नहीं डिस्टेंस है बेसिकली, तो यहाँ पे डी बराबर क्या हो गया, तो डी बराबर आपके पास हो गया, अगर B1 क्रॉस B2 करो तो 16i माइनस 16j माइनस 16k आया हुआ है। A2 माइनस A1 निकाला था हमने, तो ये आपके पास आया था 4i माइनस 14j 0k, 4i माइनस 14j प्लस 0k डिवाइडेड बाई क्या, मॉडुलस वैल्यू निकाल रखे हम लोग 16√3 आया हुआ है, ठीक है। डी बराबर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 इंटू 4 प्लस 16 इंटू 14 प्लस माइनस 16 इंटू 0, ये माइनस माइनस है दोनों प्लस हो जाएंगे तो इसलिए मैंने प्लस लिख दिया था, बट ठीक है। यहाँ पे बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 16√3, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, रेदर आप ये कर लो कि 16 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये कैंसिल आउट करेंगे हम तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 16 से ये 16 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस का 14, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 10 बाई √3 और सॉल्व करेंगे मॉडुलस के साथ तो ये 10 बाई √3 हो जाएगा। डिस्टेंस है तो यूनिट्स लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये आपके पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों लाइन के बीच में, जो कि एक स्क्यू लाइंस है। सिंपल है, प्रोसीजरल है, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट A212 इन द लाइन, लाइन गिवन इसमें आपको इमेजेस के अबाउट निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग A एंड A डैश और फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन द लाइन। कई सारी बातें पूछ ली गई इसमें। पहली बात तो इमेज बतानी है, ये पूछा गया है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा गया है, वो बताना है, और क्या बताना है, और इक्वेशन भी बतानी है इस लाइन के। तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा है कि कई सारी चीजें एक साथ कवर अप हो जाएंगी। आपको 3-3 क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो रहा है यहाँ से, राइट। चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं। मैंने कहा कि अगर मुझे जो गिवन है उसको लिखें तो मेरे पास ए पॉइंट गिवन है जो कि है आपका 212। मेरे पास एक लाइन है जो कि जिसकी इक्वेशन गिवन है आर बराबर क्या 4i 2j प्लस का 2k प्लस लेमडा टाइम्स आई माइनस जे माइनस का के। अगर इसका मैं कार्टेशियन फॉर्म अगर यहाँ से लिख दूं तो ये इसको मैं क्या लिखूंगा x माइनस 4 बाई 1 x माइनस वाई माइनस 2 बाई माइनस 1। कार्टेशियन टू वेक्टर, वेक्टर टू कार्टेशियन कन्वर्ट करने में सेकंड्स लगने चाहिए आपको। क्या होता है, मैंने y माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या -1,
और z माइनस टू डिवाइडेड बाई क्या, तो क्या है माइनस का क्या है, तो ये भी -1। लेट्स इसके बराबर लेमडा या म्यू लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, अगर ये बात समझ में आ रही तो सिनेरियो क्या है, हमने कहा कि अगर यहाँ से इस लाइन पे मुझे कोई पॉइंट लेना हो, एनी पॉइंट एनी पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, ऑन द गिवन लाइन, अगर मुझे लेना तो हम लोग कैसे लेंगे, हमने कहा कि एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से जो भी होगा वही आपके पास उसका पॉइंट होगा। तो अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा x माइनस फोर बराबर 1 बराबर लेमडा से, तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा, लेमडा प्लस 4 आ जाएगा, राइट। y के लिए सॉल्व करेंगे तो y माइनस टू माइनस 1 बराबर क्या, लेमडा होगा, और यहाँ से सॉल्व करोगे y के लिए तो माइनस का लेमडा प्लस का 2 होगा, ठीक है। और सिमिलरली z माइनस टू डिवाइडेड बाई -1 के लिए लेमडा से सॉल्व करेंगे, z के लिए सॉल्व करेंगे तो माइनस का लेमडा प्लस का 2 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट होंगे मान लो उस लाइन पे कहीं पे भी जनरली लेने के लिए। अब अगर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ये कि अगर ये लाइन है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉइंट है जिसको आप ए बोल रहे हो और इसके कोऑर्डिनेट्स आपको 2 1 2 गिवन है, राइट। तो हमसे कह रहा है कि इसका इमेज बताइए। इमेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है, जितनी दूर पे ये होगा उतने डिस्टेंस पे एक दूसरा पॉइंट होगा जो कि इसका इमेज होगा, जिसको आप ए डैश बोलोगे, और इसको हम लोग जब मिलाते हैं थोड़ा सा कायदे से अगर मिला दे इसमें, तो ये इसका क्या होगा, मिरर इमेज होगा एग्जैक्टली इसके सेम नीचे यहाँ पे सपोज, ठीक है। ये मेरे पास ए डैश हो गया। अब अगर इसका पॉइंट की बात करें तो हमने कहा कुछ तो कुछ पॉइंट होगा। अब जो भी पॉइंट है आप मानना चाहो अपने से मान लो, लेट्स से आप x1 y1 z1 मानना चाहो तो z1 मान लो, ठीक है। एक बात ये समझ में आई, लाइन की इक्वेशन मुझे समझ में आई। हमने कहा कि मान लेते हैं इस लाइन से फोटो परपेंडिकुलर जो है ये यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट। और यहाँ पे कोई मैं पॉइंट मानूंगा तो एक्स वाई जेड मान सकते हैं, और जैसे कि मैंने एक्स वाई जेड यहाँ से निकाल रखा है तो यहाँ पे ये समझ में आता है, ठीक है। अब अगर ये एक लाइन है, इसको आप जोन से भी लाइन मानिए, दूसरी एक लाइन ये जो आपको गिवन थी, हमने कहा कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर हैं तो मैंने कहा कि इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे उनका जो मल्टीप्लीकेशन का सम होता है a1 इंटू b1 b2 7 c2, उसका क्या होता है, 0 के बराबर होता है, ठीक है। अगर ये बात समझ में आती है आपको कि परपेंडिकुलर लाइंस के केस में ये होता है, तो हमने कहा कि पहली बात तो डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं, किसकी, मैंने कहा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए डैश, राइट। ए डैश के अगर डायरेक्शन रेशियो चाहिए, मैंने कहा कि कोई भी दो पॉइंट इस लाइन पे हो, दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करके आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो। तो हमने कहा कि अगर एक्स वाई जेड आपने यहाँ से निकाल ही लिया है इस लाइन पे, तो हमने कहा कि इन दोनों से डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं। अब डायरेक्शन रेशियो निकालोगे यहाँ पे तो एक्स माइनस टू वाई माइनस 1 जेड माइनस 2 बनेगा। पॉइंट क्या है, अगर फिर से पॉइंट में लिख दो 2 1 2 लिखा हुआ है, और एक्स वाई जेड की वैल्यूज भी लिखी हुई है। एक्स वाई जेड की वैल्यू हमने यहाँ पे लेमडा के टर्म में लिखा हुआ है, लेमडा प्लस 4, लेमडा प्लस 4, और दूसरा है आपके पास y बराबर माइनस लेमडा प्लस 2, और तीसरा भी है माइनस लेमडा प्लस 2, राइट। एक्स वाई जेड की वैल्यू अगर यहाँ पे बात करोगे तो ये है आपके पास। हमने कहा कि अगर ये बात समझ में आती है, ये दो पॉइंट है तो इनके डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो x2 माइनस x1 y1 माइनस y2 z2 माइनस z1। तो यहाँ से अगर डायरेक्शन रेशियो निकालूंगा तो 2 माइनस लेमडा प्लस 4 और 1 माइनस माइनस लेमडा प्लस 2 और 1 माइनस सॉरी 2 माइनस माइनस लेमडा प्लस का 2। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 2 माइनस करोगे तो ये माइनस का 2 और माइनस लेमडा मिल जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करो तो अंदर लेमडा हो जाएगा, और ये माइनस जाएगा तो यहाँ पे -1 प्लस का लेमडा होगा, और यहाँ पे बात करोगे अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस माइनस खत्म हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपके पास लेमडा बचेगा। अब ये डायरेक्शन रेशियो है एक लाइन की, और अगर इस लाइन जो हमने ये वाली लाइन ले रखी है, अगर इसके डायरेक्शन रेशियोज की बात करूं मैं, तो वो क्या है, तो इसके डायरेक्शन रेशियोज मुझे ऑलरेडी गिवन है, जो कि क्या है, तो ये बेसिकली ये इसका डायरेक्शन रेशियो है, ये और ये। हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन आर 1 -1 एंड 1। तो क्योंकि बिकॉज लाइन्स ए डैश एंड लाइन एल आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो हमने कहा कि इनके डायरेक्शन रेशियो का जो प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर होना चाहिए।
सो -2 माइनस लेमडा इंटू 1 प्लस -1 टाइम्स माइनस का लेमडा, माइनस का 1 प्लस लेमडा, -1 प्लस लेमडा, और लास्टली प्लस -1 टाइम्स लेमडा बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो -2 लेमडा आ जाएगा, यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 1 माइनस का लेमडा होगा और ये माइनस का लेमडा होगा बराबर क्या, 0। ये क्या बन रहा है, तो -2 + 1 -3 लेमडा बराबर 0। और अगर यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये -1 होगा, -1 -3 लेमडा बराबर क्या, 0। लेमडा बराबर माइनस का 1/3। ठीक है, लेमडा मिल गया। हमने कहा कि अगर लेमडा मिल गया तो लेमडा की वैल्यू अगर हम इस पॉइंट XYZ में पुट करेंगे तो ये पॉइंट मिल जाएगा XYZ, और यही पॉइंट क्या था, तो फोटो परपेंडिकुलर था। ठीक है, तो फोटो परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, तो नाउ फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, फोटो परपेंडिकुलर क्या हो गया, तो यहां से अगर फोटो परपेंडिकुलर की हम बात करेंगे तो x बराबर क्या था, लेमडा प्लस 4 था। ठीक है, तो -1/3 प्लस का 4 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12, और ये माइनस हो जाएगा 11/3 हो जाएगा। y बराबर क्या है, माइनस लेमडा प्लस 2 था, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है, 1/3 प्लस का 2 करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास, लेट मी चेक, क्या है आपके पास, माइनस लेमडा प्लस 2। ठीक है, लेमडा की वैल्यू यहाँ से -1/3। ठीक है, जो भी आ रहा है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 7/3 हो जाएगा। और z भी आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस लेमडा प्लस 2 ही है, तो ये भी आपके पास हो जाएगा 1/3 प्लस का 2, ये हो जाएगा 7/3। तो ये मेरे पास फोटो परपेंडिकुलर मिल गया। मुझे और क्या चाहिए, तो 3 पॉइंट्स आपसे पूछा गया। एक तो फोटो परपेंडिकुलर पूछा गया है, दूसरा पूछा गया इमेज। इमेज की बात कर लेते हैं। अब अगर ये पॉइंट जो है ये इमेज है, तो हमने कहा कि क्योंकि एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे ये है, तो हमने कहा कि इसका जो मिड पॉइंट होगा यही पॉइंट होगा, राइट। तो हम x1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 किसके बराबर कर सकते हैं, x के बराबर कर सकते हैं। तो मिड पॉइंट की बात करें अगर यहां से, ठीक है, चूंकि XYZ इज मिड पॉइंट, राइट। अब ये यही पॉइंट है जो फोटो परपेंडिकुलर है, राइट। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ, x1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 11/3 के बराबर आएगा। और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x1 बराबर क्या, 22/3 माइनस का 2, और ये 6 कर दोगे तो 6 माइनस करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3, राइट। y1 +1 डिवाइडेड बाई 2 क्या, 7/3, और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 14/3 माइनस का 1 होगा, तो ये हो जाएगा 11/3। लास्टली z + 2 डिवाइडेड बाई 2 बराबर 7/3 है, सॉल्व करेंगे तो 14/3 माइनस का 2 करोगे तो ये 6 हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पे 8/3। ये मेरे पास क्या हो गया, x1 y1 z1 क्या है मेरे पास, तो यहाँ से, अच्छा इसको हम लोगों ने सॉल्व करा तो यहाँ से मुझे मिला x1, ये मिला मेरे पास y1, और ये मेरे पास z1। तो ये क्या हो गया, इमेज। तो इमेज ऑफ पॉइंट क्या हो गया यहाँ से, इमेज x1 y1 z1, और इसकी वैल्यू क्या आई है, तो ये आपके पास आई है 16/3, 16/3, 11/3 और 8/3, ये मेरे पास आ गया। अब लास्टली पूछा गया है कि इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश। लंबा क्वेश्चन है, बट ये समझिए कि आपके पास 3 क्वेश्चन कवर अप कर रहा है एक साथ में। हमने कहा कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, हमको होता है x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c, जहाँ पे x1 y1 z1 मेरे पास पॉइंट होते हैं और abc डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो भी तो निकाला हमने, पॉइंट में गिवन ही है। तो x - 2 बाई, यहाँ पे 1 था, y - y1 करोगे तो ये 1 है, 2 1 2 से पास कर रहा है ना ये, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 1, और यहाँ पे करेगा z - 2। डायरेक्शन रेशियोज की अगर बात करें तो डायरेक्शन रेशियो क्या थे मेरे पास, लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज हैं ये है मेरे पास -2 माइनस लेमडा, ठीक है।
-2 माइनस लेमडा -1 प्लस लेमडा और लेमडा। लेमडा की वैल्यू आई है मेरे पास 3, राइट। तो यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं पुट कर दूं तो लेमडा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, सॉरी डायरेक्शन रेशियो लिख लेता हूँ मैं, -1 प्लस लेमडा था, यहाँ पे लेमडा था, और यहाँ पे आपके पास क्या है, -2 माइनस लेमडा, -2 माइनस का लेमडा। अगर मैं लेमडा की वैल्यू रख के इसमें सॉल्व करेंगे तो -2 माइनस 1/3 मतलब 1/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस का 6, ठीक है, +1 करोगे तो माइनस का 5/3 आ जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो -1 माइनस 1/3 करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 ही रहेगा। इसको थोड़ा हम लोग लेमडा से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, या फिर इसी चीज को डायरेक्टली इसमें अगर पुट कर दो ऊपर वाली इक्वेशन में, जो कि क्या है, सो x माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या, माइनस का 5/3 बराबर y माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस का 4/3, और यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो z माइनस 2 डिवाइडेड बाई माइनस का 1/3 बराबर लेमडा लिखते हैं, राइट। इसमें मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं तो x माइनस 2/5 लिख सकता हूँ, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूँ, z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 लिख सकता हूँ। -1/3 से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आप इसको लेमडा डैश बोल दीजिए तब भी चलेगा। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड लाइन की क्वेश्चन है जो आपसे पूछी गई है, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो इंटरसेक्ट, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। ठीक है, 3 पॉइंट इसमें भी पूछ लिया। चलिए अगर हमने कहा गिवन की बात कर ले तो गिवन इज, क्या क्या गिवन है, लाइन की क्वेश्चन लिखिए पहले। गिवन आर बराबर, अगर मैं इस लाइन को वैसे लिखा तो ये लेमडा आई है, प्लस 2 लेमडा प्लस 1 जे लिखा हुआ है, प्लस 3 लेमडा प्लस 2 के लिखा हुआ है। दूसरी जो लाइन है वो आपके पास लिखी है आई माइनस 3 म्यू जे प्लस का पी म्यू प्लस 7 के लिखा हुआ है, राइट। पहली बात तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करिए, तो लाइन जो कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास क्या होता है, ए प्लस लेमडा टाइम्स म्यू बी वेक्टर, राइट। तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो आर हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये लिखा हुआ है लेमडा आई प्लस 2 लेमडा जे प्लस सिर्फ जे, यहाँ पे 3 लेमडा के प्लस 2 के लिखा हुआ, राइट। आई जे के वाले को एक साथ करिए, लेमडा वाले को एक साथ कर लीजिए। तो यहाँ पे आई की जगह पे कहीं पे सिर्फ आई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ पे 0 आई लिख दिया मैंने। जे का टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे जे लिख दिया मैंने। के का टर्म लिखा हुआ है तो यहाँ पे 2 के लिख दिया मैंने, ठीक बात है। ये हो गया मेरा ए वेक्टर, प्लस बाकी सब में से लेमडा कॉमन ले लेंगे। अगर लेमडा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आई बचेगा, यहाँ पे लेमडा कॉमन लोगे तो 2 जे बच जाएगा, और यहाँ पे लेमडा कॉमन लोगे तो 3 के बच जाएगा। तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड लाइन की इक्वेशन होगी जिसको जिस फॉर्म में हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। फिर दूसरा जो लाइन है उसके बारे में बात कर लो। यहाँ पे भी ऐसे करोगे तो यहाँ पे आई आएगा, माइनस का 3 म्यू जे लिखा हुआ है, प्लस पी म्यू के है, प्लस यहाँ पे 7 के हो जाएगा, राइट। आई जे के वाले एक साथ करिए, म्यू वाले एक साथ कर लीजिए, तो यहाँ पे आई हो जाएगा। जे का कोई टर्म यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं है, तो 0 जे लिख दिया मैंने यहाँ पे, और प्लस 7 के, ये ए वेक्टर हो गया जो कि इसका पोजीशन वेक्टर था। म्यू कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो आई का टर्म तो इसमें है नहीं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 0 आई माइनस 3 जे, और यहाँ से अगर आप म्यू कॉमन लोगे तो पी के लिख सकते हैं, राइट। अब अगर ये दो वेक्टर है और दोनों परपेंडिकुलर, तो हमने कहा कि ये इसका पहले वाले लाइन दूसरी वाली लाइन का क्या है, डायरेक्शन रेशियो पैरेलल वेक्टर है, और यहाँ पे ये दूसरे वाले का पैरेलल वेक्टर है। इनके जो डायरेक्शन रेशियोज का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। पीछे वाले क्वेश्चन में हमने ये चीज करी है। तो अगर ऐसा है तो हम बात करते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है तो हमने कहा कि इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। सो लाइंस आर परपेंडिकुलर, लाइंस आर परपेंडिकुलर कुलर, हेंस हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इनके लिखिए, तो 1 इंटू 0 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस 2 इंटू माइनस का 3 प्लस
3 इंटू पी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये हो जाएगा -6 प्लस का 3p बराबर का 0 होगा। p के लिए सॉल्व करेंगे तो p की वैल्यू यहाँ से क्या मिल गई मुझे, 2 मिल गई। और p की वैल्यू 2 मिल गई तो अब मेरे पास जो लाइन की इक्वेशन होगी वो बदल जाएगी, जहां पे p लिखा हुआ वहां पे हम 2 लिख देंगे। पहली चीज तो ये होगी। और क्या कह रहा है कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और कह रहा है कि ऑल्सो इंटरसेक्ट, ठीक बात है। कह रहा है कि फाइंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे पूछा गया। अगर दो लाइन है एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, राइट, और दोनों लाइन को मैं फिर से अगर लिख लूं तो आर बराबर यहाँ पे क्या था, पहली लाइन है 0i प्लस जे प्लस 2k, 0i प्लस जे प्लस का 2k, और यहाँ पे लेमडा टाइम्स यहाँ पे इसके अंदर क्या है, तो ये है आपका i प्लस 2j 3k, i प्लस 2j प्लस 3k। इसका अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूं तो यहाँ से क्या लिखूंगा, x माइनस 0/1, y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और z माइनस 3 डिवाइडेड बाई सॉरी z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 बराबर लेट से लेमडा लिखता हूँ। दूसरी वाली जो लाइन है, ठीक है, दूसरी लाइन क्या है, तो r बराबर यहाँ पे है आपके पास i प्लस 0j प्लस 7k, i प्लस 0j प्लस 7k लिखा हुआ है, प्लस म्यू टाइम्स 0i माइनस 3j प्लस का pk, 0i माइनस 3j और pk है, 3j और pk। अब p की वैल्यू क्योंकि हमने 2 निकाल चुके हैं तो 2 आप यहाँ पे रख लीजिए, राइट, यहाँ पे सीधा 2 रखिए, 2k हो गया। और इसका अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म लिखूँ तो इसको मैं क्या लिखूंगा, x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0, और y माइनस 0 डिवाइडेड बाई माइनस का 3, z माइनस 7 डिवाइडेड बाई क्या 2 बराबर क्या म्यू। अगर मैंने पहले भी करवाया कि अगर ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को लाइन एक दूसरे को कट करेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम होगा, मतलब दोनों से जो पॉइंट आएंगे वो सेम आएंगे, राइट। तो यहाँ से x के लिए सॉल्व करिए, यहाँ से x के लिए सॉल्व करिए, दोनों को इक्वेट करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। आपके पास जो भी इक्वेशन होगा वहां से लेमडा म्यू की वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू हो जाएगी, और वही उसका क्या हो जाएगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ से दोनों को इक्वेट करना है, और दोनों को, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, यहाँ से दोनों की वैल्यू निकालेंगे। तो अगर मैं यहाँ से लिखूँ पहली लाइन के लिए तो x माइनस 0 1/, बराबर क्या है, लेमडा है। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो x बराबर क्या मिल जाएगा, लेमडा, ठीक है, दिस इंप्लाइज x बराबर लेमडा। y माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 बराबर लेमडा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 लेमडा प्लस का 1 हो जाएगा। थर्डली z माइनस 2/3 है, z माइनस 2/3 बराबर क्या, लेमडा है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो z की वैल्यू हो जाएगा 3 लेमडा प्लस का 2। ठीक है, दूसरी जो लाइन है उसमें उसके लिए सॉल्व कर लें, जो कि क्या है, तो x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 0 बराबर लेमडा है, तो x के लिए सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 1। ठीक है, और y माइनस 0, y माइनस 0 बाई माइनस का 3 है बराबर म्यू है, तो हम यहाँ से कह सकते हो कि y की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ 3 म्यू हो जाएगी। ठीक है, और z माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 है, z माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 है, z माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2 अगर यहाँ पे है बराबर म्यू है, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि z की वैल्यू क्या है, 2 म्यू प्लस का 7 है। ठीक है, हमने कहा कि दोनों को इक्वेट कर दीजिए, कोई भी दो को इक्वेट करके लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए, और लेमडा म्यू की वैल्यू जब निकल जाती है तो सिंपली क्या करना है, आपको वापस पुट कर देना है। ठीक है, कौन कौन सी इक्वेशन को ले लें, हमने कहा कि एक इक्वेशन यहाँ पे y ये ले लेते हैं, और यहाँ से y आपका दूसरा वाला ले लेते हैं, या कोई सी भी लीजिए जिसमें लेमडा और म्यू दोनों मिल रहा हो मुझे। हालांकि अगर मैं देखा जो अगर पॉइंट ऑफ सेम है तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और x की वैल्यू यहाँ पे लेमडा है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू 1 है। यहाँ से बाई कंपैरिजन मुझे क्या समझ में आ रहा है कि x बराबर 1 दिया है, x बराबर लेमडा गिवन है, इसका मतलब लेमडा की वैल्यू क्या होगी, आपके पास 1 होगी। पहली चीज हो गई। दूसरा,
और लेमडा और म्यू में अगर मैं y के लिए बात कर लूँ तो यहाँ पे y बराबर 2 लेमडा प्लस 1 है, यहाँ पे y बराबर 3 म्यू है। y के कंपेयर कर रहे हैं अगर हम, तो 2 लेमडा प्लस का 1 है और यहाँ पे माइनस का 3 म्यू है। ठीक है, और वैल्यू लेमडा की 1 है क्योंकि, तो यहाँ पे लेमडा की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 प्लस 1 होगा, माइनस का 3 म्यू होगा, ये 3 बराबर माइनस का 3 म्यू होगा, और म्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया। लेमडा और म्यू -1 आ गया। हमने कहा कि हमको पॉइंट चाहिए थी, अब एक वाई में वैल्यू पुट कर दो। वाई बराबर क्या है, वाई बर एक्स बराबर 1 तो यहाँ पे मुझे पता ही है। ठीक है, एक्स पता है, वाई में पुट करेंगे 2 लेमडा प्लस 1, तो ये ऑब्वियसली 2 इंटू वट 1 प्लस 1, ये हो जाएगा आपके पास 3। जेड की वैल्यू की बात करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, 3 लेमडा प्लस 2, तो 3, हालांकि जरूरत नहीं है 3 लेमडा प्लस यहाँ पे करते तब भी मुझे मिल जाती वैल्यू। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई जेड ये आपके पास हो गए 1, 3 और 5। सेम बात म्यू की वैल्यू भी अगर पुट करोगे तो सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। तो दूसरे में एक्स तो 1 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे म्यू की वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 पुट करोगे तो वाई 3 मिल रहा है, यहाँ पे -1 पुट करोगे तो -2 प्लस 7 वो भी 5 आएगा, तो ऑब्वियसली सेम ही आना है इनको। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पिछले वाले क्वेश्चन में भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, बात करें नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम हुज वर्टिसेस आर गिवन बाय दिस यूज दिस इक्वेशन टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करूं मैं, तो हमने कहा कि मुझे डायगन पैरेललोग्राम गिवन है, इसके 4 ऑब्वियसली वर्टिसेस हैं, और इसको P मान लो, अगर ये Q है, ये R है, ये S है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 4, 2 और माइनस का 6। यहाँ पे गिवन है आपके पास 5, -3 और 1। यहाँ पे बात करें तो ये है 12, 4 और 5। यहाँ पे बात करूँ तो 11 है, 9 है, माइनस का 2 है। क्या कह रहा है हमसे, पैरेललोग्राम डायगोनल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ डायगोनल चाहिए मुझे, इक्वेशन का डायगोनल की इक्वेशन चाहिए, एक चीज है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, यूज दिस इक्वेशन टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। डायगोनल की इक्वेशन चाहिए और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। डायगोनल कौन कौन से हो गए, अगर मैंने कहा कि मैंने पी को अगर आर से मिला दिया तो ये पी आर बन जाएगा, और अगर मैं क्यू को एस से मिला दूंगा तो यहाँ से मेरे पास ये बन जाएगा। ये मेरा डायगोनल होंगे 2। डायगोनल की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे अगर डायरेक्शन रेशियो मिल जाए और पॉइंट मिल जाए तो निकाल सकते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियो निकाल लूं पी क्यू का, डायरेक्शन रेशियो ऑफ पी क्यू, राइट, तो वो क्या होगा, हमने कहा कि दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करके तो डायरेक्शन रेशियो मिलता है। तो 12 - 4, 4 - 2, 5 माइनस का 6, राइट, ये मिलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ पे 8 मिलेगा, ये 2 मिलेगा, और यहाँ पे आ जाएगा 11। तो ये डायरेक्शन रेशियो हो गया। पॉइंट इससे ये पास ही कर रहा है, राइट। पॉइंट क्या गिवन है, पॉइंट इज गिवन, जो कि क्या है, वो है 4, 2 और माइनस का 6 है। इस पॉइंट से पास करा दीजिए, डायरेक्शन रेशियो पता है, वेक्टर नहीं मिल जाएगा आपके पास। तो पी क्यू का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायगोनल पी क्यू, इक्वेशन ऑफ डायगोनल पी क्यू क्या हो जाएगा बेटा, तो सिंपल सी बात है, आर वेक्टर बराबर जो भी पॉइंट है, जो कि पॉइंट है क्या, 4, 2 और -6, तो 4i प्लस का 2 जे माइनस का 6k प्लस लेमडा टाइम्स जो उसका डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो 8i 2j प्लस का 11k, कोई बड़ी बात नहीं है। सिमिलरली आप दूसरे वाले की भी बात कर लो, क्यू एस, सिमिलरली फॉर क्यू एस पी क्यू आर एस था, तो हमने कहा कि डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, डी आर एस बोलते हैं जिसको, इन दोनों पॉइंट को सब्ट्रैक्ट कर लो। 5 - 11, ये माइनस का 3 है आपका, 5 - 11 -3 -9, 5 - 11 -3 -9 एंड 1 -2, 1 माइनस का 2, क्या आएगा, 5 - 11 करोगे तो 6 आ जाएगा, माइनस के साथ ये माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ पे बात करोगे तो ये 3 हो जाएगा। तो -6 -12 और 3, ये मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्शन रेशियोज आ गए, राइट। -3 -9, ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, और 1 - -2 करेंगे
तो एग्जैक्टली ठीक है। पॉइंट मुझे पता है, इन दोनों पॉइंट से पास कर रहा था, 5 - 3 1 से पास करा दीजिए। जो पॉइंट है वो क्या है, तो वो है आपके पास 5 - 3 और 1। इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन आपके पास हो जाएगा आर बराबर क्या, 5i - 3 से प्लस का के, और लेमडा टाइम्स या म्यू टाइम्स लिख दीजिए, एक आपने लेमडा यूज कर लिया है तो यहाँ पे करेंगे तो 6i - 12j प्लस का 3k हो गया, राइट। तो ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, तो दोनों डायगोनल की इक्वेशन हो गई। अब फिर उसके बाद बोला गया कि हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दोनों को क्या करिए, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करिए। अब जैसे मैंने इक्वेट करके अभी आपको बताया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, वैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। तो अगर यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसके पहली बात तो कार्टेशियन फॉर्म लिखिए, तो x - 5 माइनस का 6 बराबर लेमडा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस का 3 माइनस का 12 बराबर z - 1/3 बराबर लेमडा। या फिर यहाँ से x के लिए अगर आप सॉल्व करोगे तो x बराबर 6 लेमडा प्लस का 5 हो जाएगा। y बराबर अगर आप बात करोगे तो ये y है आपका, y बराबर क्या हो जाएगा, -12 और ये -6 है, ठीक है, -12 -3 लेमडा प्लस -3 हो जाएगा। z के लिए बात करोगे तो 3 लेमडा प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इस वाली लाइन की भी बात कर लो, जो ऊपर वाला पी क्यू आया है, तो पी क्यू के लिए अगर आप लिखोगे कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पी क्यू क्या है, तो हमने कहा कि पॉइंट क्या था, 4 2 - 6 है, 4 2 - 6, तो ये y माइनस हो जाएगा, ये z हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस ही रहेगा, डिवाइडेड बाई इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या आए हैं, पी क्यू की अगर बात करें तो ये आपके पास आया है 8 to 11, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा 8, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 11 बराबर म्यू मान लीजिए, यहाँ पे एक्स वाई जेड के लिए सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स बराबर क्या, 8 म्यू प्लस का 4, यहाँ पे वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास दे देगा 2 म्यू प्लस का 2, और जेड के लिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 11 म्यू - 6 मिल जाएगा, राइट। अब दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए। अगर दोनों में एक्स एक्सिस को इक्वेट करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, एक्स क्या है, 6 लेमडा प्लस 5 है। फ्रॉम अबव 6 लेमडा प्लस 5 है, माइनस का 6 लेमडा प्लस 5 है, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेट करेंगे तो ये एक्स की क्या गिवन है, तो ये है 8 का म्यू प्लस का 4, ठीक है। सॉल्व करा तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस का 6 लेमडा, या फिर इसको दूसरी तरफ लेके चले जाइए, 8 लेमडा प्लस 6 म्यू, राइट। इसको इधर लेके आएंगे तो बराबर 1, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी। वाई को इक्वेट करेंगे तो वाई क्या है यहाँ पे, -12 लेमडा -3 है, -12 लेमडा माइनस का 3 है, और यहाँ पे वाई की बात करें तो क्या है, 2 म्यू प्लस 2 है, 2 म्यू प्लस 2 है, राइट। अच्छा यहाँ पे मैंने एक चीज गड़बड़ कर दी, ये उल्टा लिख दिया लेमडा म्यू में, तो ये 8 म्यू है और यहाँ पे ये लेमडा है 6 लेमडा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे तो ये आपके पास 2 म्यू प्लस का 12 लेमडा होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का 5 होगा, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, लेमडा म्यू की वैल्यू निकाल लीजिए। तो अगर मैं अगेन यहाँ पे बात कर लूँ तो 8 म्यू प्लस 6 लेमडा बराबर 1, 2 म्यू प्लस 12 लेमडा बराबर क्या, माइनस का 5। मुझे किसी एक को इक्वेट करना है, इसमें अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, ये 8 म्यू हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे 4 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा मैं 48 हो जाएगा, 48 माइनस का और प्लस का 6, तो माइनस का 42 आ जाएगा लेमडा बराबर, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 20, और ये इसके वजह से हो जाएगा +1, तो ये 21 हो जाएगा, ठीक है। लेमडा बराबर सॉल्व करेंगे तो -1/2,
लेमडा 1/2 आ गया। अब वैल्यू पुट कर लीजिए, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो किसी में भी पुट कर लीजिए, दोनों से सेम ही आएगा। क्या गिवन है आपको? अगर मैं लेमडा की वैल्यू मैंने निकाली है ना, म्यू भी निकाल लीजिए फिर इसमें। 2 × म्यू प्लस का 12 इंटू माइनस का 1/2 बराबर -5, और यहाँ से 2 म्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा -6 बराबर -5। 2 म्यू बराबर क्या हो जाएगा? -5 प्लस का 6, तो म्यू बराबर क्या हो गया? 1/2। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालें। तो एक्स बराबर क्या था पहले इक्वेशन? यहाँ पे आपके पास है -6 लेमडा प्लस 5, -6 लेमडा प्लस का 5, तो -6 इंटू -1/2 प्लस का 5, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 3 + y ये हो जाएगा 8। y की बात करें तो 2 लेमडा प्लस 1 था आई गेस। y क्या है? 2 लेमडा प्लस 2, नहीं ये तो म्यू है ना, -12 लेमडा -3, -12 लेमडा माइनस का यहाँ पे 3 है। तो अगर यहाँ पे मैं -3 पुट करता हूँ, तो ये लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, -12 इंटू माइनस का 1/2 माइनस का 3 करेंगे, ये हो जाएगा 6, 6 - 3 करोगे तो ये आ जाएगा 3। जेड की बात कर लेते हैं लास्ट में, ये भी क्या है, बहुत ऊपर नीचे करना पड़ जा रहा है। 3 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस का 1, तो 3 इंटू क्या, माइनस का 1/2 प्लस 1 करेंगे तो -3/2 प्लस 2 माइनस का 1/2, राइट, माइनस का 1/2। एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या आ गई? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो थे 8 है, 3 है, माइनस का 1/2, और ये आपके पास आंसर हो गया। मल्टीपल क्वेश्चन एक एक में कोई बात नहीं, फिर भी आपको खैर सॉल्व तो करनी ही पड़ेगी। तो ये आपके पास आंसर होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट -1, 3 एंड -2 एंड इज परपेंडिकुलर टू बोथ द लाइंस, फाइंड द वेक्टर ऑफ द लाइन L। ठीक है, हेंस ऑब्टेन्ड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, पहला तो ये कि ये कह रहा है कि इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू बोथ दिस लाइन। अगर इसको इन दोनों ही लाइन को मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, राइट, यहाँ पे क्या है, x/1 y/2 प्लस z/3। अच्छा, ये बराबर है। दूसरी जो लाइन है यहाँ पे ये गिवन है x+2 और यहाँ पे y-1/2 z+1/5। ये मेरे पास दो लाइनें, पहली इक्वेशन लाइन ये, पहली दूसरी लाइन ये मेरे पास। अगर मैं बात करूं कि इनके अगर मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए, तो इनकी मैं जो पैरेलल वेक्टर्स हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं तो इनके पैरेलल परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा मुझे। उस परपेंडिकुलर वेक्टर और ये जो लाइन परपेंडिकुलर इन दोनों पे हो रही है, अगर मैं बात करूं तो उनके डायरेक्शन रेशियो से तो सेम हो जाएंगे। कोई भी दो लाइन के पैरेलल, किसी भी दो लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं वो सेम होते हैं, राइट, या मल्टीप्लाइड बाय k टाइम्स होंगे, यही तो होगा। तो हमने कहा कि अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं, ठीक है, यहां से मैं लिख लूं b1 वेक्टर, और जो कि क्या आएगा, i+2j प्लस का 3k है। अगर मैं v2 की बात करूं तो यहाँ से -3i प्लस का 2j प्लस का 5k है। और अगर इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लूं विच इज b1 क्रॉस b2, क्या मिलेगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर जो कि आएगा 1, 2, 3 -3 2 एंड 5, राइट, यही लिखा हुआ है। निकालते हैं b1 क्रॉस b2। तो यहाँ से b1 क्रॉस b2 जो आएगा, i, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा 10 - 6, और 10 - 6 कहने का मतलब यहाँ पे 4 माइनस का j, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस का 9, तो +9 लिख दिया यहाँ पे, प्लस k, इस रो इस कॉलम को बंद किया तो 2 + 6 ये आ गया। तो ये हो गया 4i और प्लस -14j प्लस का 8k, ये मेरे पास हो गया। अब ये वेक्टर के अगर ये डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 4, 14 और 8 है, तो हमने कहा कि इसके पैरेलल जो भी वेक्टर ये लाइन है, ये भी क्या होगा, इसका भी डायरेक्शन रेशियो सेम होगा, लेमडा टाइम्स ही होगा। ठीक है, तो हमने कहा कि डायरेक्शन यहां से मैं लिख सकता हूं क्लियरली b1 क्रॉस b2 इज अ वेक्टर perpendicular to
both lines hence parallel to given line L। ठीक है, कोई बात नहीं। सो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन L क्या हो जाएगा? तो हमने कहा कि इनका जो डायरेक्शन रेशियो विच इज 4 - 14 और 8, तो 4 - 14 और 8 हो जाएगा इनका डायरेक्शन रेशियो, राइट। ये पास कर रही है, जो पॉइंट यहाँ पे गिवन हुआ है, किस पॉइंट से पास कर रही है? तो ये कह रहा है कि इस पॉइंट से पास कर रही है -1, 3 और 2 से, -1, 3 और -2 से, राइट। तो हमने कहा कि मुझे डायरेक्शन रेशियो पता, पॉइंट पता, लाइन की इक्वेशन नहीं बता सकते। तो अगर मुझे यहाँ से लाइन की इक्वेशन बतानी हो तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x माइनस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा बाई 4 और y - 3 बाई माइनस का 14 और z माइ प्लस 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाई क्या? 8, राइट, बराबर क्या? लेमडा लिख सकते हैं। आप इसको जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना शॉर्ट कर दीजिए। तो x+1 डिवाइडेड बाई 2 कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और y - 3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे माइनस का 7 हो जाएगा, z+2 यहाँ पे 4 हो जाएगा, बराबर 2 लेमडा हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लेमडा डैश लिख दीजिए। तो ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन होगी, ठीक है। हमसे और क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में? तो कह रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ये तो हो गया। हेंस ऑब्टेन इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कैसे निकालेंगे आप बताओ? तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन की अगर मैं बात करूं, ये लाइन है, इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना। बेसिकली दो पॉइंट के बीच आप कह सकते हो कि एक लाइन जो होगी ओरिजिन से भी पास कर रही होगी, उसका पोजीशन वेक्टर होगा, और ये लाइन इसका पैरेलल वेक्टर है, तो हम लाइन की डिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं। कैसे? डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन की अगर मैं बात करूंगा, राइट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कैसे निकलेगा भाई? हमने कहा कि अब कभी भी लाइन के केस में, अगर मैंने कहा कि शुरू में जब मैंने बताया था, हमने कहा कि ये मेरे पास लाइन थी, यहाँ पे इसका पोजीशन वेक्टर a1 था, यहाँ पे दूसरी एक लाइन थी, एक पॉइंट था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, हमको डिस्टेंस चाहिए था। तो हमने कहा कि ठीक है, इसका v वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर इसके आपके पास गिवन था, तो हमने कहा यहाँ से मुझे अगर डिस्टेंस क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है पैरेलल के केस में, तो हमने कहा कि यहाँ पे क्या करते थे, v क्रॉस a2 - a1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ b, ये यूज करते थे सिंपली। तो ये यहाँ पे भी यूज कर लेते हैं। यहाँ पे जो होगा इसको मैं ओरिजिन मान लेता हूँ, ये 0 0 0 हो जाएगा, राइट। a2 - a1 कर लेंगे या a1 - a2 कर लेंगे, तो हमने कहा कि यहाँ से मुझे वेक्टर्स मिल जाएगा, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से इस लाइन के मुझे बारे में पता है, तो सारी चीजें तो ऑलमोस्ट मुझे पता ही है। b क्रॉस a वेक्टर निकाल लीजिए और मॉड ऑफ b से डिवाइड कर दीजिए, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा वहां से, राइट। या फिर मैंने कहा कि अगर मुझे दो पॉइंट पता तो दोनों टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं। इन टर्म्स ऑफ ये भी ना करूँ तो ये भी कर सकते हैं, ऑब्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, मैं सीधा पॉइंट फॉर्मूला लगा देता हूँ, ठीक है। ये भी नहीं करेंगे, एक तो तरीका ये हो गया, और या फिर मैं दूसरा अल्टरनेट तरीका बता देता हूँ। हमने कहा कि दूसरा तरीका क्या, कि दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो। यहाँ पे इस लाइन पे जो पॉइंट है वो पता है आपको, 1 - 3 और 2 है, -1 3 और 2 है, -2 है। तो यहाँ से आप डिस्टेंस निकाल सकते हो सीधा का सीधा, आप डायरेक्टली वैसे निकालना चाहो तो वैसे निकाल लो। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा d बराबर, आप दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो -2 -1 है, राइट। तो यहाँ पे हो जाएगा -1 - 0 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर -2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, -0 का स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 + 9 + 4 और ये हो जाएगा 10 √14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा इसका आपके पास ओरिजिन के साथ। इसके अलावा आई गेस इसमें कुछ पूछा नहीं गया है, ठीक है।
एक काम करिए, क्योंकि ये 3D में है, आपको कहीं ना कहीं वेक्टर में इवेलुएट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको वेक्टर में इवेलुएट कर लेते हैं, और इसका डिस्टेंस में भी थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिस्क नहीं लेते हैं, सीधा बात करते हैं इसी पे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बी पता है, ए2 माइनस ए1 करने का से क्या मिलेगा आपको, सिर्फ ए ही मिलेगा। इस वेक्टर से ही मुझे आपको मिल जाएगा डिस्टेंस, तो सिंपली यहाँ पे आप लिखिए ए वेक्टर, जो भी यहाँ पे लाइन पे है सीधा ए वेक्टर करिए यहाँ से, और सीधा आंसर ले लीजिए जो भी है फटाक से। क्या करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास जो बी है वो आपके पास क्या है, तो मैं बात करूं तो 2 माइनस 7 और 4 है, 2i माइनस 7j प्लस का 4k हो जाएगा। ए वेक्टर की बात करेंगे तो जो पॉइंट थी -1, तो -i प्लस का 3j और माइनस का 2k, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। अगर इन दोनों का मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा i प्लस जे प्लस के, -1 3, और आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे 2 माइनस का 7 और यहाँ पे 4, ठीक है, ठीक है। क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, अगर वेक्टर के टर्म में मैं निकाल रहा हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास i, इस रोज कॉलम को बंद कर देंगे तो 12 माइनस ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा माइनस के साथ, माइनस का j, इस रोज कॉलम को बंद करेंगे तो माइनस का 4, और ये प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का k, इस रोज कॉलम को बंद किया तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 2i हो जाएगा, माइनस का 0j हो जाएगा, और प्लस का k हो जाएगा, ठीक है। यही वैल्यूज आ रही है यहाँ पे। और क्या चाहिए, मॉड ऑफ b चाहिए, तो मॉड ऑफ b निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वैल्यू सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 49, ये हो जाएगा 16, 16 प्लस 4 इज व्हाट, 20, और 40 आप करोगे तो 69, ठीक है। ये हो गया आपके पास √69, वैल्यूज रख दीजिए ऊपर। तो d बराबर क्या है, मॉडुलस a क्रॉस b या b क्रॉस a, मॉडुलस लेंगे तो बाद में हमको फर्क वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ रहा है आपके पास क्या, माइनस का 2i प्लस का 0 प्लस का k आया था, मॉड ऑफ b, ऊपर वाले का मॉड निकालेंगे तो ये आ जाएगा √4 प्लस 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √69 का मॉड, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, तो √5 डिवाइडेड बाई 69, और या 5/69 जो भी कह लीजिए, ये आपके पास क्या हो जाएगा 5/69 रूट में, और ये हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। होपफुली बात समझ में आया होगा, थोड़े से क्वेश्चन लेंदी हैं जरूर, डेफिनेटली समझता हूँ, बट वही है कि इसमें लॉन्ग आंसर टाइम में क्वेश्चन पूछे जाते तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो होपफुली आप लोगों को बात समझ में आई होगी। सो ऑन दिस नोट, दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करिए और वहां से कंटिन्यू करिए अगले वाले चैप्टर के लिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।